बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कश्मीरी बिरयानी की ऑथेंटिक रेसिपी। मैं गारंटी देती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो सेला चावल लिए हैं और इसे 2 घंटे पहले भिगो लिया था। अब गर्म पानी में आप आधा कप केवड़ा वाटर, 4 टेबलस्पून ऑयल, नमक हस्बे ज़ायका और 4 अदद हरी मिर्चों को बारीक कट करके पानी में शामिल कर दें। चंद पत्ते हरा धनिया पुदीने के शामिल कर दें और भीगे हुए चावल शामिल कर दें और इसे 75% तक कुक कर लें। हमें यहाँ पर चावल को सिर्फ 4 से 5 मिनट तक कुक करना है। इसी दौरान चावल 75% तक कुक हो जाएंगे। जैसे ही चावल 75% कुक हो, आप चावलों को पानी से निकाल दें। नेक्स्ट, कश्मीरी बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 kg गोश्त लिया है और इसे वॉश कर लिया था। इसमें आप हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दें, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 8 अदद हरी मिर्चें दरदरी करके शामिल कर दें। साथ में 1 प्याली दही शामिल कर दें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान, 2 बड़ी इलायची और 3 तेज़पात। ये खड़े गरम मसाले भी आप गोश्त में शामिल कर दें और कुछ स्पाइसेस शामिल होंगे इसमें, जिसमें पिसी मिर्च और कुटी मिर्च 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और हल्दी 1 टीस्पून। ये तमाम स्पाइसेस भी गोश्त में शामिल कर दें। नेक्स्ट, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून शाही ज़ीरा, हाफ जायफल, 1 जावित्री का टुकड़ा, 5 लौंग और 2 हरी इलायची। इन तमाम मसालों को आप दरदरा कर लें और उसके बाद आप गोश्त में शामिल कर दें। तमाम मसाले शामिल करने के बाद आप हाथ से अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और इसे मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट, आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब गोश्त गलाने के लिए कुकर में सारा मसाला और गोश्त शामिल कर दें और गोश्त गलने के लिए 4 गिलास पानी शामिल करें और 20 मिनट के लिए कुकर को कवर करके पकने दें गोश्त को। नेक्स्ट, खुले बर्तन में 1 कप ऑयल शामिल कर दें और साथ में 1 पाव टमाटर को स्लाइस में कट करके शामिल कर दें और साथ में 4 आलू बुखारी शामिल कर दें और टमाटर को यहाँ पर हमें हाफ़ कुक करना है। जैसे ही टमाटर हाफ़ कुक हो जाए तो गला हुआ गोश्त आप यखनी समेत शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कौरमे में मौजूद पानी से ही चावलों में दम आएगा। नेक्स्ट, 2 टमाटर की स्लाइस, 2 लेमन स्लाइस, कुछ हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने पहले ही ब्राउन कर लिया था। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कौरमे में इस अंदाज़ से तह लगा दें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये कश्मीरी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर आलू भी शामिल किए हैं। ये आलू हाफ़ कुक हुए हुए हैं, आप इसे अंदाज़ा शामिल कीजिएगा। उसके बाद आप बॉईल किए हुए चावल शामिल कर दें और इसे कवर कर दें और 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। नेक्स्ट, आधी प्याली दूध ले लें और इसमें हाफ़ टेबलस्पून फूड कलर शामिल करें और 10 मिनट के बाद चावलों में इस अंदाज से आप कलर भी शामिल कर दें। नेक्स्ट, कश्मीरी बिरयानी की स्पेशलिटी है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, तो मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता, किशमिश, साबुत कटा हुआ खोपरा और मखाने लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार और शानदार बिरयानी तैयार हुई है। आप इस ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।